Let me start with the last topic of chapter 7, coordinate geometry, area of triangle. When coordinates of vertices are given. सपोज करिए ट्राइंगल ABC गिवन है जिसमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3. A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट एंड C का कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो उसके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज होगा क्या? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. तो इस तरह से ये वैल्यूज हमें गिवन होंगी डिजिट्स में, तो हम इसको पुट करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं. ट्राइंगल का एरिया व्हेन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है. तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इसमें पॉइंट्स गिवन है, इसमें 3 पॉइंट्स हमें गिवन है जिसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है. ये हमारे पास गिवन है x1 y1 है, ये x2 y2 एंड ये x3 y3. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे क्या? 1/2 वही जो हमने ऊपर बताया था, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. सिक्वेंस में होता है ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से सिक्वेंस याद रखना है. 1 2 3 देन 2 से स्टार्ट करेंगे तो 3 1 आएगा एंड 3 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 आएगा. 3 के बाद 1 ही आ जाता है, तो ये सीक्वेंस इजीली याद रहेगा. 1 2 3 1 2 3, तो यही सीक्वेंस फॉलो होता है. इसमें ब्रैकेट्स में y होते हैं. तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं. x1 की वैल्यू कितनी है? 2. यहाँ पर x1 की वैल्यू 2 रखी, y2 माइनस y3 0 माइनस -4 प्लस x2 की वैल्यू रखी -1 y3 माइनस y1 -4 -3. x3 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है? 2. y1 माइनस y2, y1 2 है एंड y2 कितना है? 0. तो इस तरह से हमने सॉल्व करा, कैलकुलेट करके हमारा आंसर कितना आता है? माइनस तो प्लस 4 हो गया, 4 2 जा 8, ये प्लस का 7 हो गया यहाँ पर एंड ये 6 हो गया. कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं. तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लिया है 21/2. अगर आंसर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव को नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता. पॉजिटिव आंसर्स देंगे हमेशा, कभी नेगेटिव भी आता है तो उसको पॉजिटिव ही लेंगे आंसर. तो एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर क्वेश्चन में कहा है कि 3 पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है. 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है. कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक लाइन पर होते हैं. अगर पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं तो उनसे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा. ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया भी नहीं आएगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है कोलिनियर पॉइंट्स के लिए. कोलिनियर पॉइंट्स के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इक्वल टू 0. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे एंड इक्वल टू 0 कर देंगे उसको. इससे हम के की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पर फॉर्मूले में वही वैल्यूज हमें पुट करनी है. तीनों कोऑर्डिनेट हमें पता है. ये x1 y1 है, ये x2 y2 है एंड ये x3 y3 है. तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली, देन हम इक्वल टू 0 लेके के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. देख लेते हैं. x1 की वैल्यू कितनी है? 7. y2 माइनस y3 1 माइनस के प्लस x2 कितना है? 5 है. y3 माइनस y1, y3 के है -2. ऐसे ही x3 रखा, x3 की वैल्यू 3 है. y1 माइनस y2, तो y1 कितना है? -2 -1 y2 की वैल्यू. तो इस तरह से हमने वैल्यू रख ली, सॉल्व किया. इसको 7 की मल्टीप्लाई करी दोनों में, ऐसी 5 की दोनों में मल्टीप्लाई करी. यहाँ पर 3 है और ये -2 -1 -3 की 3 में मल्टीप्लाई -9 आ गया. तो के की वैल्यूज एक साथ लिख ली हैं. के माइनस का 2 के आ जाएगा यहाँ से, और 10 और 7 17 में से 9 गया, ये 8 आ जाएगा. तो माइनस का 2 के है, दूसरी साइड जाएगा, प्लस का 2 के हो जाएगा. तो इस तरह से के की वैल्यू आती है 4 कोलिनियर पॉइंट्स के केस में. एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, प्लस साथ में ये भी निकालना है इनके मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका भी एरिया निकालना है, देन रेशियोज निकालने हैं दोनों के. तो क्वेश्चन 3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप इजीली निकाल पाएंगे. यही फर्स्ट और सेकंड की तरह, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरह आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप फाइंड कर सकते हैं आराम से. जो मैंने निकाल रखा है आप देख लीजिए. ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 फॉर्मूले में पुट कर लेंगे आप वैल्यूज, तो इससे एरिया आ जाएगा. इसके बाद मिड पॉइंट्स निकालने हैं हमें. DEF हमने मिड पॉइंट लिए, DAB का लिया, EAC का लिया और BC का मिड पॉइंट F लिया. तो इनके मिड पॉइंट्स DEF के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? जो पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, मिड सेक्शन फॉर्मूला, देन उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे. D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D जो आएंगे वो AB के मिड पॉइंट से आएंगे. डेट मीन्स x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2. तो हमारा क्या होता है? AB का मिड पॉइंट कैसे आएगा?
0 + 2/2 एंड -1 + 1/2। एक्स का ये डी का कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह से ई का कोऑर्डिनेट निकालेंगे AC के मिड पॉइंट से, एफ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे BC के मिड पॉइंट से। तो BC का मिड पॉइंट करके एफ का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। हमारे पास DEF के कोऑर्डिनेट पता है तो हम इसके एरिया निकालेंगे। फिर ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, उसी फॉर्मूले में हमें पुट करना है। ये जो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, ये x1 y1, ये x2 y2, x3 y3। इसमें फॉर्मूले में जब हम पुट करते हैं वैल्यूज को, तो पुट करने के बाद आंसर हम क्या फाइंड करते हैं, इसका एरिया सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है -1। पुट आप कर ही सकते हैं आराम से। x1 y2 - y3 1 - 2 + x2 0 y2 - y3 + x3 y1 - y2। तो आप वैल्यूज लिखना पहले, ये 1 वाली x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, देन पुट करना इजीली हो पाएगा। यहाँ आंसर हमारा माइनस में आता है, नेगेटिव होता नहीं है एरिया, तो इसको +1 लिखेंगे। -1 स्क्वायर यूनिट आया, जिसको हम लिखेंगे एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, सो एरिया ऑफ DEF जो आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। रेशोज फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ DEF और ABC का रेशो क्या आएगा, एरिया ऑफ DEF तो हमारा 1 है एंड एरिया ऑफ ABC 4 आया था, तो 1:4 इसका आंसर आ जाएगा। इसका एरिया 1 एंड DEF का तो 1 था एंड ABC पूरे ट्रायंगल का एरिया था 4, तो 1:4 होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, जिसमें क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस गिवन है। चारों वर्टिसेस गिवन हैं, तो हमें ABCD चारों वर्टिसेस गिवन है क्वेश्चन में। इससे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकलेगा कैसे, दो इसको डायगोनल बनाएंगे, इसका डायगोनल एक कोई सा भी डायगोनल ड्रॉ करें आप, 2 डायगोनल होते हैं, कोई सा भी एक डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं आप। AC हमने ड्रॉ किया जैसे, तो इसमें 2 ट्रायंगल बन गए, दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड करके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा ABCD। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC + एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो ABC का एरिया एंड ADC का एरिया आप फाइंड करेंगे, दोनों का एरिया फाइंड करेंगे, देन उनको एड अप करेंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता ही है, वही फॉर्मूला यूज करना है, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी आप उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, एरिया ऑफ ADC भी फाइंड करेंगे आप, देन आप इजीली इसका एरिया फाइंड कर पाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस गिवन है, आपको ये वेरीफाई करना है कि ट्रायंगल की मीडियन जो है वो इक्वल एरिया में डिवाइड कर, 2 ट्रायंगल्स बनाती है इक्वल एरिया के। द मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये थ्योरम थी 9th में, जिसको आपको कोऑर्डिनेट में वेरीफाई करना है। तो आप मीडियन बनाएंगे, सबसे पहले मीडियन AD बनाई, D मिड पॉइंट होगा, D मिड पॉइंट होगा ABC का, तो D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मिड पॉइंट ऑफ BC से। D के कोऑर्डिनेट निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ BC से, x1 + x2/2 y1 + y2/2 से हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए 3 + 5/2 -2 + 2/2, तो हमने इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए। D के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं हमारे पास, तो हम एरिया निकालेंगे ABD का एंड ADC का, दोनों इक्वल एरिया आएंगे। तो ABD का एरिया हम फाइंड करते हैं, ABD पॉइंट्स लिख लिए, यहाँ पर पुट कर लेते हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, इसको नाम दे देते हैं। ABD का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले पॉइंट्स ही लिखना है, ABD D, A B एंड D को रखना है थर्ड पे, तो पॉइंट लिख लेते हैं, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में, 1/2 x1 4 है, y2 - y3 -2 - 0 + x2 3 है यहाँ पर, y3 - y1 0 ये 4 0 - 6 एंड प्लस x3 4 है, y1 - y2 -6 - -2। तो यहाँ पर प्लस माइनस के देख लें सॉल्विंग में, ये तो 4 2 माइनस का 8 आएगा, ये 3 6 ये प्लस का 6 हो जाएगा, 18 आएगा, ये -6 और +2 माइनस का 4 से मल्टीप्लाई होगा, -16 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो माइनस का 3 आता है, 1/2 भी है बाहर मल्टीप्लाई में, तो 2 से कैंसिल करके ये आती है वैल्यू -3। बट आपको पता है एरिया नेगेटिव नहीं होता, एरिया नेगेटिव नहीं होता तो इसको +3 ही लिखेंगे, 3 स्क्वायर यूनिट। अब हम फाइंड करते हैं इसका एरिया आ गया साइड, लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल का, राइट साइड वाले ट्रायंगल का एरिया, और फाइंड करते हैं ADC का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC फाइंड करना है, तो हमें ADC पॉइंट हमने नोट कर लिए हैं, A पॉइंट, D पॉइंट एंड C पॉइंट हमने नोट कर लिया है। इस पे डाल देते हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। इससे इजीली रहेगा फॉर्मूले में पुट करना। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है एंड ये x3 y3 है। तीनों पॉइंट्स हमने नोट कर लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे वही 1/2 x1 y2 - y3 + x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो x1 हमारे पास क्या है 4, x1 लिखा, जो x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं उससे अपोजिट y के लेते हैं, उससे आगे वाले। जब हमने 1 4 मतलब एक तरह से 4 पुट किया, x1 पुट किया, y2 माइनस y3, 0 माइनस 2 y है ना, y2 माइनस y3 प्लस x2 रखा 4। फॉर्मूला लिखेंगे पहले आप, देन उसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। x2 4 है, y3 माइनस y1 जो हमारा 2 माइनस माइनस 6 हो जाएगा, प्लस x3 हमारे पास कितना है 5 एंड y1 माइनस y2 4 माइनस ये y1 कितना है -6 माइनस 0। तो वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर कितना आता है इसका। 4 माइनस 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा। 6 प्लस 2 8 होता है, 8 4 जा 32 एंड ये थर्ड वाला जो आता है -30 आता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -6 आता है, 2 से डिवाइड होके कितना आ जाएगा -3। यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है तो हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे। एरिया कैन नेवर बी